नमस्कार, मैं अनूप शर्मा, विनिंग इन्फो पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। कल हमने विश्लेषण किया था विसावदर विधानसभा चुनाव का, क्यों और कैसे आम आदमी पार्टी जीत सकती है इस बारे में। और आज परिणाम आया, जैसा सोचा था, जैसा कैलकुलेशन था सभी लोगों का, उससे विपरीत। मैं विपरीत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग ये बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर होने वाली, बट हुआ ऐसा नहीं है। टक्कर थी ही नहीं कहीं। 21 राउंड की टोटल गिनती हुई, जिस 21 राउंड में से सिर्फ 4 राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, जो बढ़त काफी बड़ी नहीं थी। बाकी के सारे राउंड गोपाल भाई इटालिया और आम आदमी पार्टी ने वहां पर जीते। आज देश में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और 5 में से 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। यहाँ पर ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी कि 3 सीट, इन 5 में से 3 सीटों पर लड़ी थी आम आदमी पार्टी। एक सीट पे कांग्रेस जीती है, ये केरल की सीट है। एक सीट पे भाजपा जीती है, जो कि गुजरात की सीट है। और एक सीट पर तृणमूल कांग्रेस जीती है। मतलब देखा जाए तो आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बाय पोल इलेक्शन में ऐसा दिन था जहां पर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? आज गुजरात के, मैं जब सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, कई लोग कई प्रकार के क्लेम्स कर रहे हैं, कई वायरल मैसेजेस घूम रहे हैं। एक वायरल अभी मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, नाजुक से कमल के फूल पर झाड़ू की सींकों का वार। ये एक अजीब सा है, बट हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोग इस तरह के वायरल मैसेजेस कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके साथ ये समझने की कोशिश करूं या आपको समझाने की कोशिश करूं कि कहां पर ये पूरा प्रचार कैंपेन किस प्रकार से जीता गया, कौन कौन लोग थे, किन किन लोगों ने इस प्रचार को एक ऊंचाई दी। और साथ ही में इस पूरे चुनाव कैंपेन के अंदर जो जीत मिली, उसके बाद आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी ने इस पर क्या बोला, ये एक्सक्लूसिव भी हम आपको सुनाएंगे। तो कुछ मोटा मोटी बात ये थी कि आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव कैंपेन में अपने सबसे प्रमुख फेस यानी कि गोपाल इटालिया को जब मैदान में उतारा, तो बहुत ही सबसे पहले टाइम, मतलब सबसे ज्यादा टाइम उनको दिया गया। और गोपाल भाई, मनोज सोरठिया जी, राकेश हीरपरा जी, सूरत की जो टीम थी, पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रवीण राम हो, चाहे वो सागर रबारी जी हो, चाहे वो ईशुदान गढ़वी जी हो, इन सभी ने अच्छा खासा समय वहां पर रहकर वॉलेंटियर्स को मोटिवेट किया। और उस मोटिवेशन के साथ साथ उन्होंने वोटर्स के साथ एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट बिल्ड की। एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक जी और गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह यादव जी, इन तीनों का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इन्होंने जो पार्टी को एकजुट लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, कैंपेन को एक सुचारू ढंग से दिशा देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। पूरा जो अ, वहां पर लगने के लिए दिल्ली से कई वॉलंटियर्स, कई टीम डिप्लॉय की गई, जिन्होंने बहुत अच्छे से गोपाल इटालिया जी, आम आदमी पार्टी का कैंपेन एक हाइप पे खड़ा कर दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है इस प्रचार के अंदर, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक और एज मिली, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी लगभग एक दिन नॉमिनेशन के दिन और 2 दिन बाद में प्रचार के, मतलब 3 दिन तक, 3 दिन का ये समय देकर ये कार्यकर्ताओं में, वोटर्स ने विश्वास दिया कि हम इस चुनाव को गंभीरता से लें। इस चुनाव को इतनी गंभीरता से लेकर जब लोगों के बीच गए, तब
लोगों ने खूब उत्साह से वोट दिया। और एक बात, चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, गोपाल इटालिया जी खुद, ये पूरा नैरेटिव कि गोपाल इटालिया जी को वोट देना है, उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज हुई, विसावदर के लोगों में बीजेपी के लिए गुस्सा था, कोई डाउट नहीं है। और वो गुस्सा क्यों था? क्योंकि वो जिस बीजेपी को हरा के जिस आदमी को जिताते थे, बीजेपी उनको खरीद के अपने पाले में डाल देती। विसावदर की जनता एक फाइटर को चाहती थी, एक बहुत ही मजबूत नेता को चाहती थी, जिसे बीजेपी खरीद ना सके, जिसे बीजेपी तोड़ ना सके। अब जब गोपाल इटालिया जी का जब हम जीवन देखते हैं, तो वहीं पे पूरा जीवन ऐसा दिखता है कि एक बहुत फाइटिंग स्पिरिट के साथ ये बंदे ने अपना जीवन जिया। तो जहां से उनकी शुरुआत हुई थी पब्लिक डोमेन में, तो काफी टाइम के बाद जब पुलिस में उनको जॉब मिल गई, जब उन्होंने गृह मंत्री पे जूता मार दिया, पुलिस का प्रेशर आया, और भी सारे प्रेशर आए। पास का अगर हम जिक्र करें तो उधर से उनको एक अलग मतलब पाटीदार अनामत आंदोलन में उनकी एक बड़ी भूमिका रही, जहां पर उन्होंने बहुत ही प्रमुख चेहरे के रूप में एक आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन को बढ़ाते वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी बड़े नेता दूसरे थे, जैसे हार्दिक पटेल हो गए या अल्पेश कथीरिया हो गए, ये सब लोग लालच में, डर के, या किसी और कारण से, भय से, मुझे नहीं पता किस कारण से कौन गया, केस के डर से, इन सब लोगों ने अपने अपने पाले बदल दिए और सभी अंत में जाकर बीजेपी की धारा में बह गए। गोपाल इटालिया जी ने वो नहीं किया। जो उनकी इमेज को, विसावदर की जनता को जो चाहिए थी कि फाइटर टाइप का नेता है, एक हम ऐसा नेता है जो हमारे बीच में खड़ा रहे, हमारे मैंडेट को खरा उतार सके, जिसके मन में ये ना डर ना जाए। तो जो नैरेटिव था गोपाल फाइटर है जो कि है, वो बहुत अच्छे से चला। दो तीन चीजें और गलती हो गई। बीजेपी ने ये गलती कर दी कि उन्होंने गोपाल इटालिया को हराते हराते लोगों में पेरिस का रोड है ये बोलना शुरू कर दिया। पेरिस जैसे रोड बना देंगे, हमने बहुत विकास कर दिया है। और लोग विकास दिखाने लगे, और जब दिखाने लगे तो भाजपा के नेता ही मुंह फेरने लगे। तो ये एट द एंड, ये कारणों से जो विसावदर का चुनाव था वो एक हाइप पकड़ चुका। ये मेरा मानना है, आपका भी कुछ मानना हो सकता है, जरूर आप मुझे, जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी इस चुनाव पर क्या प्रतिक्रिया। आज विसावदर में भाजपा ने शाम दाम दंड भेद पैसे शराब सब कुछ उतारे। भाजपा की पूरी दिल्ली से लेकर गुजरात की सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी टीमें आई, लेकिन फिर भी आज विसावदर की जनता की जीत हुई है। आज सत्य की जीत हुई है, एक किसान की जीत हुई है, 54 लाख किसानों की जीत हुई है, मजदूरों श्रमिकों की जीत हुई है। विसावदर की जीत आम आदमी पार्टी के एक एक योद्धा की जीत हुई है। ये महाभारत के युद्ध जैसा था, एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ 5 पांडव थे। ये पांडवों की जीत हुई है। मैं अभिनंदन देता हूं मेरे गोपाल भाई इटालिया फाइटर लड़ायक, जो विसावदर के एक एक गांव में जाकर उन्होंने गांव की समस्या सुनी, गांव में उन्होंने मिलकर लोगों से उनकी समस्याओं के लिए आवाज उठाई। अरविंद केजरीवाल जी, पूरी आम आदमी पार्टी की टीम, गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक जी, गुलाब जी, सभी मेरे महामंत्री मनोज सोरठिया जी और पूरी टीम, हमारे लीडर प्रवीण राम, राजू करपड़ा, हेमंत खवा, चेतर वसावा, सभी मजबूत लीडर ग्राउंड पर उतरे
और आम आदमी पार्टी के एक एक योद्धा ये चुनाव युद्ध की तरह लड़ा, भाजपा की तानाशाही के सामने लड़ा। ये भाजपा के अहंकार की हार है, ये भाजपा के पैसों की सत्ता की हार है, ये भाजपा की किसान विरोधी नीति की हार है, ये भाजपा के बेरोजगार विरोधी नीति की हार है। और इसलिए गुजरात का चुनाव, विसावदर का चुनाव पूरे गुजरात में एक माहौल बनाएगा। कांग्रेस 6 विधायक कांग्रेस के 5 से 6 चले गए थे भाजपा में। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया क्योंकि वो भाजपा के हरा सके, फिर भी कांग्रेस हरा नहीं सकी। आम आदमी पार्टी का एक गया था, वो सीट आम आदमी पार्टी के योद्धाओं ने वापस ले ली है। इससे पूरे गुजरात में ये मैसेज जा रहा है कि भाजपा के अहंकार को, सत्ता को अगर कोई हरा सकता है तो आम आदमी हरा सकता है। गुजरात की जनता तैयार है। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में गुजरात में भाजपा को हराया जा सकता है। और इसलिए मैं अपील करता हूं गुजरात के नागरिकों की, 2026 की भी निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी आम आदमी पे आप विश्वास करो। और पूरे गुजरात से मेरी विनती है कि 2027 में विसावदरी जनता ने जिस तरह से प्यार दिया है, विश्वास रखा है, उसी तरह आप भी विश्वास रखिए। विकास किसको कहते हैं, डेवलपमेंट किसको कहते हैं, गुंडागर्दी को हराना कैसे करते हैं, कैसे कहते हैं, ये आम आदमी आपको दिखाएगी, आम आदमी पार्टी दिखाएगी। आने वाले दिनों में मैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिले तहसील में काम कर रहे हैं, वो भाजपा को हराने के लिए 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को मेरी विनती है कि अब ऊपर वालों पे विश्वास मत करो। आइए आम आदमी पार्टी में जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हम इस तानाशाही सरकार को हराते हैं। मैं भाजपा के कुछ अच्छे लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि लेटर बेटर लिखना बंद करिए, सुधरने वाली नहीं है भाजपा। आइए हमारे साथ, भाजपा की तानाशाही से छुटकारा दिलाइए गुजरात की जनता को। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरीब गुजरात।